अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी टाइम के बाद आप लोग बोलेंगे कहाँ गायब हो गया था, तो यू गाइस नो वेयर आई वाज, लेकिन फाइनली आई एम बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, अ लाइफान और अ लीफान KPT 200 किंग पावर ट्रैवल 200। आप लोगों ने इसकी पहले भी वीडियो देखी थी। मैंने एक दूसरी आउटलेट के लिए, एक दूसरी समझे इंपोर्टर के लिए ये मोटरसाइकिल के बारे में वीडियो बनाई थी। इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को अपडेट्स दी थी। उन्होंने एक सिंगल यूनिट इसको इंपोर्ट किया था उस वक्त, और जिन्होंने ले लिया इट वाज अ गुड स्टील फॉर दोज गाइस। देन उसके बाद ये मामला हुआ। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि द गाइज एट रैपिड राइड्स, जब इन लोगों ने मोटरसाइकिल्स लीफान की या लाइफान की मंगानी शुरू की और दे डिसाइडेड इट, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम कौन कौन सी मोटरसाइकिल लेकर आएँ। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट और टूरिंग सेगमेंट ग्रो कर रहा है, मोटरसाइकिल टूरिंग का स्पेशली। आई टोल्ड देम आप अगर लेकर आना चाहते हैं तो ब्रिंग द KPT 200। उन्होंने इसको सुना एंड देन दे ब्रॉट दिस मोटरसाइकिल। इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो हमारे पास नई आई हैं हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। ऑफ रोडर नहीं है, ऑफ रोडिंग केपेबल है डेफिनेटली, लेकिन प्राइमरली इट्स अ रोड बेस्ड टूरिंग मोटरसाइकिल और विद अ लिटिल बिट, या इसको कहिए कि डुअल पर्पस मोटरसाइकिल है, एडवेंचर मोटरसाइकिल कह लीजिए के सेगमेंट के अंदर। नाउ दिस मोटरसाइकिल ये तकरीबन 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और 2017 के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसके अंदर इसका NBF इंजन था, जो इनिशियल इसका इंजन था। ये वर्जन जो पाकिस्तान के अंदर अब आ रहा है अंडर रैपिड राइड्स ऑफिशियली आ रहा है, दिस वन हैज़ अ डुअल चैनल ABS, फ्रंट और रियर के ऊपर इसके ABS भी है। तो इनिशियली इसकी छोटी छोटी सी स्पेक्स आपके सामने रखते चले जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बंदा पूछता है हमारे पास वो ये है कि यार इंजन, व्हाट इज़ द इंजन इन दिस मोटरसाइकिल। तो NBF2 इंजन है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। पावर आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली इसका 17 हॉर्स पावर है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट पावर आउटपुट। स्मूथ है, न्यू बैलेंसिंग शाफ्ट इसके अंदर इंजन है, NBF2। आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट NBF2, लेकिन एटलीस्ट न्यू बैलेंसिंग शाफ्ट ये कहलाती है, और सेकंड जनरेशन इंजन है लिफान का। और अच्छी बात यह है कि एक्सट्रीमली स्मूथ इंजन, और इसकी शिफ्टिंग का जो मज़ा था ना, मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। इसका एक कंपैरिजन बनता है पावर आउटपुट के टर्म्स के अंदर टेकन 250 के साथ, लेकिन स्मूथनेस और ये समझे कि राइड फन और प्लेजर के एतबार से आई वुड प्लेस दिस थिंग वे अबव टेकन 250। टेकन 250 से मैं इसको बहुत ऊपर रखूँगा। टेकन 250 हमारे ग्रुप में है, हमने को चलाई भी है, आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखी हैं उसके ऊपर, और वो तकरीबन 17 के करीब बनाती है, 17 से अंडर थोड़ा हॉर्स पावर आउटपुट बनाती है। ये 17 बना रही है। एक बात, दूसरी बात ये कि उसके अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट नहीं है, इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट है, बहुत स्मूथ है। 6 गियर्स इसके अंदर हैं, और लिफान का अपना LGCFI, इनका अपना प्रोप्राइटरी कहिए या ओरिजिनल इनका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है इन लोगों ने, जिसकी वजह से बाइक की फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आई वॉज स्पीकिंग टू माई गाइज, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो राइडर्स हैं बांग्लादेश के अंदर और दूसरे ममालिक में जहाँ पर ये मोटरसाइकिल पहले से आई हुई है, आजमूदा हो चुकी है, उन लोगों ने इस मोटरसाइकिल को चलाया है और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इसको चलाया है, एंड दे आर इन लव विद दिस मोटरसाइकिल। इसकी फ़ीचर्स में हम थोड़ा थोड़ा बात करते चले आते हैं। इससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो हेल्प मी गेट दोज 100 के सब्सक्राइबर्स। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो वैसे ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ABS वर्जन है, तो आप ये देख सकते हैं नीचे इसकी स्लिट्स, फ्रंट पे भी इसकी स्लिट्स हैं, यानी दिस इज़ फ्रंट चैनल भी इसका जो है वो फ्रंट व्हील भी इसका ABS बेस्ड है, पिछले भी जो है वो ABS के साथ आता है। तो जो लोग हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हैं उनको ABS को ऑफ़ करने का ऑप्शन चाहिए होता है, इसमें ABS को इसमें ऑफ़ करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये आप लोग अपने जहन के अंदर रखिएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अगर टेलिंग मारनी हो ऑफ रोड पे तो इट्स नॉट द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल फॉर दिस थिंग। लेकिन उन लोगों के लिए कि जो लोग एक टूरिंग मोटरसाइकिल रखना चाह रहे थे और चाहते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी कोई मोटरसाइकिल रखना चाहें, लेकिन उसके साथ बॉक्सेस लगाएं, बॉक्सेस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। कंप्लीट एक टूरिंग केपेबल मोटरसाइकिल उन लोगों को मिल जाए आउट ऑफ द बॉक्स, तो दिस इज़ दैट मोटरसाइकिल रोड बेस्ड टूरिंग के लिए विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोड केपेबिलिटीज़। फ्रंट पे इन लोगों ने 17 इंच एलॉय रिम्स आपको दिए हुए हैं। इसकी एक बात अच्छी ये होती है कि आपको इसके अंदर 17 इंच पे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत से जो फ्रंट के और रियर के टायर्स होते हैं वो भी आप इसके अंदर फ्रंट के ऊपर भी लगा सकते हैं, रियर पे भी लगा सकते हैं। पीछे भी 17 है, आगे भी इन लोगों ने 17 इंच का जो है वो रिम दिया हुआ है। ना द कॉर्डियल टायर्स आर हियर,
ये कॉर्डियल टायर्स आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कॉर्डियल टायर्स फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैंने इसको रैप्टर में भी और कूगर और 3-4 और डिफरेंट मोटरसाइकिल्स के अंदर मैंने कॉर्डियल के टायर्स देखे हैं। आप लोग जो होंडा CB 150F भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के सारे टायर्स तो बेकार नहीं होते। प्रॉबली दिस इज़ अ गुड टायर। मैंने अभी तक इसको इतनी टू इट्स लिमिट मैंने इसको अभी तक रन नहीं किया हुआ, बट दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लॉक पैटर्न स्टाइल का टायर है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें इसके पैटर्न्स को, मैं थोड़ा सा इसको आपकी तरफ पॉइंट करता हूँ, यू विल बी एबल टू सी दिस। तो दिस इज़ अ ब्लॉक पैटर्न टाइप ऑफ टायर्स कह लीजिएगा, जो हमारे पास अगर टेम्सन के TS822 जिन लोगों ने यूज़ किया हो, या थोड़ा सा एक उसका रेडिकल वर्जन जो आया है 880 सीरीज़ का आया है, जो बड़ी बाइक्स के लिए आया है, ऊपर जाना चाहे मैट्ज़ेलर टोरेंस के टायर्स, उसका पैटर्न इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर अडॉप्ट करता हुआ मुझे नज़र आया है। 100/80/17 का टायर दिया है, यानी 100 की विड्थ है, 80% इसकी प्रोफाइल है, और आई थिंक कि आप इस पर थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए गैप इतना नहीं है, दैट्स वाई इट्स रोड बेस्ड टायर। तो आप इसमें थोड़े से अग्रेसिव लगाएंगे तो इसी प्रोफाइल पे 100/80/17 की प्रोफाइल पे अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव पैटर्न लगाते हैं तो वो चल जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कम अज़ कम अगर आप ज़रा वाइडर लगाएंगे और ज़रा बड़ा करेंगे तो आपको शायद ये अपना फ्रंट का जो मडगार्ड है ये रिमूव करना पड़ जाएगा, फ्रंट का फेंडर रिमूव करना पड़ जाएगा। वेरी डिसेंट क्वालिटी फेंडर बाय द वे, ये बड़ा मजबूत फेंडर है। फ्रंट की काफ़ी बड़ी आप ये देख सकते हैं स्लॉटेड डिस्क है इसके ऊपर, एंड दिस इज़ व्हाट्स कॉल्ड अ फ्लोटिंग डिस्क। ठीक है, तो ये है, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। मैंने इसके ब्रेक्स पहले भी चेक किए थे और फिर हम इसको टेस्ट भी करेंगे। जो भी आपके सामने मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आगे जाके चेक करते रहेंगे। डुअल पिस्टन कैलिपर बेस्ड फ्रंट ब्रेक है। सस्पेंशन देख लीजिए, USD अपसाइड डाउन सस्पेंशन। ये सस्पेंशन दीज आर एट पार विद जो हमारे पास डर्बी की ETX वगैरह आती थी, उसके एतबार से ये बड़े अच्छे और बीफी सस्पेंशन हैं। फॉर द मोटरसाइकिल इज़ नॉट दैट बैड। दीज आर नॉट एडजस्टेबल, तो डैम्पनिंग आप इसके अंदर इसकी एडजस्ट नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, फ्रंट नोज की आप देख सकते हैं कि इट हैज़ इट्स ओन एलिगेंस राइट हियर। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी लाइट को चेक करेंगे। लाइट इसकी बड़ी डिसेंट ग्लो देती है, ये देखिए इन्होंने बड़ी ओरिजिनलिटी इसके अंदर लेकर आए हैं, एंड आई रियली लाइक दिस थिंग। फुल LED बेस्ड है। सो फार मुझे यहाँ सामने से देखने में मुझे लग रहा है कि आप इसके अंदर इसकी जो ओरिजिनल लाइट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट लेट्स टर्न दिस थिंग ऑन और देखते हैं कि क्या इसकी लाइट की आपकी लुक है। ये आपकी इस वक्त आपकी रेगुलर लो बीम है और फ्रंट पे इन्होंने ये आपकी फुल बीम है। तो फुल बीम आप टर्न कर दें, लिटिल आप ये समझिए कि डायमंड बेस इसकी लाइट्स आप कह लीजिए, डायमंड नॉट रियल डायमंड बल्कि डायमंड शेप टाइप की मल्टीपल इसके अंदर स्मॉल लाइट्स हैं जो आपकी फुल बीम के ऊपर भी आएंगी। और यहाँ पर आपका दिस इज़ हाउ इट लुक्स जब ये ऑन होती है। एंड डे टाइम रनिंग के लिए आपकी ये वाली लाइट्स हैं, जिसको हमारे यहाँ पार्किंग लाइट्स भी बोला जाता है। और इन्होंने एक तरीके से लुक्स के लिए है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी ये समझिए कि चैनलिंग के लिए तो मुझे एयर चैनलिंग के लिए तो नज़र नहीं आ रहा, बट एक कॉस्मेटिक काम यहाँ पर इन्होंने किया है कि यहाँ पर एक ग्रिल दे दी है, वेरी डिसेंट लुकिंग और मुझे अच्छी लग रही है। फ्रंट पे इन्होंने अपनी लाइफान की अपनी इन्होंने विंडशील्ड भी यहाँ पर दी हुई है। तो बेसिकली जाहिर है कि आपको इतना हेल्प नहीं करेगी, लेकिन इट्स देयर, इट्स सर्विंग इट्स पर्पस कि कम से कम आपके सीने पे जा के कीड़े मकोड़े आके नहीं लगेंगे अगर आप गर्मियों में चलाएंगे तो। लेकिन जाहिर है कि आपको सर्दियों में सर्दी से इतना बचाने में काम नहीं देगी, बिकॉज इट्स नॉट अ फुल फ्लैज विंडशील्ड, लेकिन इट्स देयर और बहुत ही एलिगेंट ये लगती है। इसमें आप सर्कल्स दिखाएंगे, मैं आपको क्लोजअप में बाद में दिखाऊंगा। इसमें टाइनी सर्कल्स इन्होंने सर्कुलर एक तरीके से आप समझे बबली से डॉट्स दे रखे हैं, विच ऐड टू द एस्थेटिक्स और बड़ा खूबसूरत ये इसके अंदर लुक देता है। फ्रंट के इंडिकेटर्स आप लोग देखिए, फ्रंट और रियर पे सेम इंडिकेटर्स हैं। ये जो हमारे यहाँ ऑडी इंडिकेटर्स बड़े मशहूर हुए हैं ना हमारे यहाँ, तो आई थिंक दीज आर द सेम वंस। मैं यहाँ से आपको उसका टर्न सिग्नल चेंज करके दिखाता हूँ, ये देखिए तो ये हैं, लेकिन ये वो नहीं है कि जो आपका यहाँ पर रन करते हुए होते हैं, लेकिन बट दीज आर देयर वेरी डिसेंट से ये समझे कि इंडिकेटर्स हैं और रबराइज्ड हैं, तो अनब्रेकेबल वगैरह जो भी आप कहना चाहें इसको, बट दीज आर वेरी डिसेंट और हाई क्वालिटी। और इस पर इसका बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि आपको पता है अगर कोई गलती से भी यूँ करके मार दे तो इट्स गोना बेंड टू द साइड्स। ठीक है, ये आपका टूटेगा नहीं। अगर आप किसी हार्ड वाले इंडिकेटर को करते हैं तो ये टूटने का खदशा होता है। दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल, तो ये टूटते नहीं हैं। हैंडल बार रेज्ड है और ये हमारा स्टैंडर्ड 22 mm का हैंडल बार है,
नॉट वेरी, एक समझे कि इंटरनेशनल किस्म की कोई इसकी वो नहीं है पेंट फिनिश, बट वेरी डिसेंट फिनिश नेवरदलेस। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर, इनको करीब से यहाँ पे दिखाइए। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ यामा वगैरह की बाइक्स में आफ्टर मार्केट लगाते हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू दोस्त थिंग्स, ठीक है ना। जो FZ16 का हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आमतौर से या FZ16 का मीटर कहलाता है। आपको फ्यूल की आपकी इंडिकेशन मिल जाएगी, एम्प्टी है या फुल है, ठीक है। आपका RPM 10,000 RPM तक का यहाँ पर आपका डिस्प्ले होता है। देखिए मैं आपको ऑफ़ करके इसको दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ, एंड सी इट गोज़ लाइक दिस, ठीक है। स्पीडोमीटर है आपका किलोमीटर में है, ये आई थिंक आपका माइल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप मीटर है और आपकी इसके अंदर क्लॉक है। तो जो बेसिक फंक्शंस हैं यहाँ पर नज़र आ जाते हैं आपको। ये देखिए आप यहाँ पर अपनी ट्रिप मीटर मुख्तलिफ आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से आप इसके मल्टीपल कलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नीट थिंग कि आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस हो, रेड हो, ब्लू हो, पर्पल हो, पिंक हो या ये हो, ठीक है ना, व्हाटएवर योर ओरिएंटेशन क्या बोलें, ठीक है। नाउ लुक एट दिस थिंग, ज़ाहिर है कि इसके अंदर आपका हैंडल बार ऑल्सो लॉक्स विद द सेम की यहीं पर आपके थोड़ा सा पीछे लेकर आइए। यहाँ पर कि हैंडल बार ग्रिप्स जो हैं ये इट्स वेरी सिमिलर टू द लिफान SS3, ठीक है। एक पॉइंट है विच इज़ अ मिसिंग फीचर, लेकिन इट्स योर कॉल। ये देखिए यहाँ से आपके एडजस्टेबल लेवर वगैरह सारे स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, सारी इसके अंदर बार एंड वेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसकी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। तो दैट वो प्रीमियम चीज़ जो अक्सर लोग ढूंढते हैं, दैट इज़ मिसिंग। ये कि जनाब आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको ऑन द फ्लाई। ज़ाहिर है वैसे तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं, इसको रबर को हटाएंगे और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग चाहते हैं अपना प्ले ऑन द फ्लाई एडजस्ट कर लें, तो वो ऑन द फ्लाई एडजस्टेबिलिटी इसके अंदर मिसिंग है फीचर। दैट इज़ जस्ट अ फीचर दैट वुड हैव बीन नाइस टू हैव। हो सकता है कि अच्छी होती तो मज़ा आता। आप ये देख लीजिए इसकी जो स्विच असेंबली है, बेसिक स्विच असेंबली है। आपके इंडिकेटर हैं इसके, सॉरी आपका फ्लैशर है इसके अंदर, आपका लो बीम हाई बीम है, हॉर्न है, टर्न सिग्नल्स हैं। इधर आइए तो यहाँ पर इन लोगों ने जो चीज़ दे रखी है, यहाँ पर इन्होंने आपका किल स्विच दिया हुआ है, स्टार्ट का अपना इग्निशन का बटन दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल स्टार्ट का, और आपकी लाइट का दिया हुआ है। तो लाइट कैन बी टर्न ऑफ, आपका DRL और फुल ऑन ये ऑप्शन है। हैज़र्ड का स्विच मुझे इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक हैज़र्ड स्विच इसके अंदर मौजूद है। तो वो एक छोटा सा पीस होता है, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल इट आप यहाँ पर लगा सकते हैं हैज़र्ड का स्विच। तो दैट इज़ अ फीचर, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ करीब लेकर आइए, यहाँ पर इनको ये दिखा दीजिए। जो लोग, ज़ाहिर है इट्स ए टूरिंग मोटरसाइकिल, तो आप देखिए 9/18 यानी 9 से 18 वोल्ट्स के दरमियान आपको 5 वोल्ट्स का आउटपुट देगा और 2 एम्पेयर का आउटपुट। तो स्टैंडर्ड जो आपके ओप्पो वगैरह के और जो दूसरे वीवो व्हाटएवर दिस थिंग और योर रेगुलर सैमसंग मोबाइल्स या आईफोन वगैरह जो 2 एम्पेयर पे चार्ज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा। सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं है, बट दिस इज़ फॉर ऑन द गो। अगर आप कोई चीज़ अपनी चार्ज करना चाहें तो यू कैन चार्ज दिस थिंग। और थोड़ा चार्जिंग से हम आते हैं इसके ऊपर, टैंक के ऊपर। सी दीज पीसेज ओवर हियर, ये प्लास्टिक के हैं। तो जस्ट लाइक मोस्ट टूरिंग मोटरसाइकिल्स, आप ये देखिए कि ये इन्होंने ये सेंटर के ऊपर भी एक प्लास्टिक का पीस दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक टैंक बैग्स आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अंदर फिर वो स्ट्रैप बेस्ड टैंक बैग्स यूज़ करेंगे। तो जो लोग अपनी राइडिंग गियर इसके हिसाब से और एक्सेसरीज यूज़ करना चाहते हैं, तो आप टैंक बैग के बारे में एक याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। यूजेबल टैंक कैपेसिटी अगर मैं इसके कहूँ कि अराउंड लाइक 13.5 लीटर आप कह लीजिएगा, क्योंकि पंप होता है ना, तो यूजेबल आप कह रही है 13.5, लेकिन 2.2 पर 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 आपको किलोमीटर पर लीटर इसके अंदर मिल जाएगा ऑन अ डिसेंट डे ऑफ राइड। आप खींच नहीं रहे बाइक को और आप बेसिकली एक टूर इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 और आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 14 के साथ, तो यू विल गेट द फिगर्स अकॉर्डिंगली। तो दैट इज़ द थिंग, और मेरे ख्याल में काफ़ी डिसेंट है। अराउंड लाइक आपको अगर ये 400-450 किलोमीटर्स पर टैंक मिल जाता है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, सही है। नाउ जो मेन पार्ट होता है भाई, सफ़र के ऊपर लोगों को जाना होता है। मिरर्स पे हम लोग वैसे भी बात कर चुके हैं, लेकिन एडजस्टेबिलिटी है, डिसेंट बैकग्राउंड देते हैं। वीडियो में भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इसके बाद दिखाऊंगा कि आपको पीछे का व्यू किस तरह से आता है इसके ऊपर। ना द मेन थिंग इज़, सफ़र के ऊपर इंसान को सीट चाहिए होती है। ना दीज आर स्प्लिट सीट्स, ठीक है, फ्रंट और रियर की स्प्लिट सीट्स हैं।
तो अभी तो इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, तो हम लोग तो कई कई साल तक पन्नी चढ़ाते हैं अपनी चीज़ों के, पन्नी नहीं उतारते। तो ये देख लीजिए, इसको आप लोग देख सकते हैं कि सीट इज़ इन अ वेरी गुड टेक्सचर, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर है आगे से पतली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको मोटरसाइकिल पे कंफर्टेबल राइड कितनी मिलती है। मैं अभी अपनी बैग तोड़वा के आ रहा हूँ, क्योंकि गलत राइडिंग पोस्चर्स की वजह से लोगों को मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो रिमेंबर दिस थिंग, आप लंबी राइड्स के ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर है कि यू नीड कंफर्ट, आपको आराम होना चाहिए, आपको सुकून मिलना चाहिए। तो स्प्लिट सीट आपको पीछे से जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है, एंड यहाँ पर आप बैठ रहे हैं। अब बैठ के आपकी जो समझें कि अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर आपका नहीं आ रहा कि इस तरह से जिन लोगों का पीछे आता है। तो मुझे बास मोटरसाइकिल्स के अंदर ये प्रॉब्लम था, अगर आप इसको बैठते हैं तो आप सीधे बैठ रहे हैं, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू कि अगर आप जो है इसको सीधा बैठ के चला सकते हैं। मैं पर्सनली चाहूँगा थोड़ा सा और मेरे करीब आ जाता अगर ये हैंडल बार, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। लेकिन स्टिल एक सीधा और अपराइट राइडिंग पोस्चर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। फॉर अ 5'9" गाय लाइक मी, मेरे ख्याल में काफ़ी डिसेंट है इसके अंदर। तो लॉन्ग रूट के ऊपर अच्छा इंजन है, पावरफुल इनफ इंजन है फॉर अ 200cc, इज़ नॉट अ बैड इंजन एट ऑल, और आपको एक आरामदेह पोस्चर इसके अंदर मिल रहा है। तो दीज आर डिसेंट पॉइंट्स। अब इसकी कुछ बात मज़ीद फीचर्स के ऊपर हम लोग आते हैं, जो हम आगे से पीछे तक इसके अंदर चलते चले जाते हैं। ठीक है, करीब आइए। हाफ गियर लिवर है इसके अंदर, लेकिन जस्ट लुक एट दिस थिंग, हाउ स्मूथ इट इज़। मतलब खड़ी हुई है और बहुत स्मूथ इसकी शिफ्टिंग है। एक चीज़ जो ज़ाहिर आप टूर पे जाते हैं, गिरते गिराते भी हैं, तो ये देखिए द फ्रंट फुट पैक इज़ रिट्रैक्टेबल। तो खुदा ना खास्ता बंदा गिरता है तो फुट पैक आपका टूटता नहीं है, आपका फुट पैक रिट्रैक्ट हो जाता है इसके अंदर। तो दिस इज़ अ वेरी डिसेंट थिंग। इंजन इज़ लिक्विड कूल्ड, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लिफान का। नाउ इट्स अ 2 वॉल्व बेस इंजन, ठीक है, 4 वॉल्व नहीं है, 2 वॉल्व बेस मोटर है, लेकिन इनफ पावर टू जनरेट 17.7 हॉर्सेस। थोड़ा सा ऊपर लेकर आइए। क्रैश गार्ड इस मोटरसाइकिल में लगा हुआ आता है। दीज आर नॉट चीप क्रैश गार्ड्स, अच्छी क्वालिटी के बने में, बहुत अच्छा इसका डिसेंट पेंट क्वालिटी है इसकी, और इसके साथ एक रबराइज स्लाइडर भी आता है। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर होता क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द गाइज। ठीक है, वो ये है कि ये क्रैश गार्ड आप इसका स्लाइडर देख रहे हैं ना, और आप ज़रा सा ऊपर आइए और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, अब ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, तो इसमें बहुत ही कम फ़र्क है। ज़ाहिर है कि मोटरसाइकिल जब गिरती है तो ज़ाहिर है, ये देखिए अब आपका ये ऊपर से लीवर अंदर को चला गया, तो ये लाजमी रगड़ता है, तो फेयरिंग का टॉप पार्ट आपका लाजमी रगड़ेगा। तो दिस क्रैश गार्ड इज़ जस्ट अ गिमिक। ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर बेसिकली एक विजुअल गिमिक है, तो इसको आपको चेंज करना होगा। तो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड ले लें जो थोड़े से बाहर को निकले होते हैं स्लाइडर्स, वो स्लाइडर लगाएंगे तो आपका ये थोड़ा सा बच सकता है। इन एडिशन टू दिस थिंग, आप अपने लिवर के गार्ड्स लेकर लगा लीजिए। लिवर गार्ड जो आपके आते हैं फ्रंट के हैंड गार्ड्स, वो लगा लीजिए। ज़ाहिर टूर पे तो उस चीज़ की ज़रूरत होती ही है, तो गेट दोज हैंड गार्ड्स एंड गेट दिस स्लाइडर, और आपकी सेफ्टी काफ़ी हद तक इसके ऊपर बरकरार हो जाएगी। दिस इज़ स्प्लिट शीट। ज़ाहिर है ये पिछली शीट इसकी रिमूव हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये रहा, इसके नीचे ये की है, आप यहाँ पर इसके यहाँ से घुमाएंगे इसको, एंड दिस थिंग कम्स ऑफ। ये आपकी सीट पिछली रिमूव हो जाती है। नीचे यहाँ पर दिखा दीजिए बेसिक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, अगर आपको ये ऑक्सिलरी वगैरह लगाना चाहते हैं, लाइट्स वगैरह, आप यहाँ पर रियर के लिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। मेंटेनेंस की कुछ चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, और इतनी जगह है कि आप अपने कागजात वगैरह, लोग कहते हैं लाइसेंस दिखाओ, कागजात दिखाओ, तो यू कैन डू दैट थिंग फ्रॉम हियर। आप लोगों को शायद याद होगा मैंने KPR 200 के बारे में आप लोगों को एक बात कही थी कि जब उस पर लोग बैठते हैं उसका सस्पेंशन इतना पावरफुल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और होता है कि 2 बंदे बैठते हैं बिल्कुल से वो नीचे से सीधी हो जाती है। दैट वाज द थिंग फॉर द KPR 200। KPT 200 ज़ाहिर है पीछे से इतनी उठी हुई तो नहीं है, लेकिन लुक एट दिस थिंग, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, और मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। आप ये नीचे देखिए, प्ले इसका इतना प्ले नहीं है फ़िलहाल इसका। पीछे 2 बंदे भी बैठ जाएंगे तो भी ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं। ये एक इसकी खूबी भी है और ये एक इसकी खामी भी है। बेसिकली जो इसकी खूबी है वो ये है कि 2 बंदे बिठाए तो बाद में खट 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 खट, वो आपको जो लोग कहते हैं कि मडगार्ड पिछला लग रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगा। अलबत्ता बाज़ एक लोगों ने, अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस येट,
राइड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा हकीकत इसकी है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने इसके अंदर लर्न की है वो ये है कि थोड़ा सा लोगों को ज़रा बम्पी सा इस सस्पेंशन लगता है। बांग्लादेश वगैरह के अंदर तो लोग इसके अंदर वो जो इंडियन होंडा हॉर्नेट 160 आती है वो लोग उसके सस्पेंशन से इसको रिप्लेस कर देते हैं, बट फ़िलहाल मैंने अभी तक इसको चेक नहीं किया कि वाकई इतना स्टिफ है या नहीं है, मुझे फील नहीं हुआ पर्सनली। लुक एट दिस थिंग, ये भी स्लॉटेड आपका रियर डिस्क ब्रेक है, अगले वाले से छोटा है ज़ाहिर है, लेकिन दिस थिंग ऑल्सो हैज़ ABS ऑप्शन इन इट। एक चीज़, एग्जॉस्ट थोड़ा सा हाई माउंटेड है विच इज़ अ डिसेंट थिंग। आजकल तो अक्सर मोटरसाइकिल्स के अंदर आ रहा है, तो ये ज़ाहिर है कि ऑफ रोडिंग मैंने आपको बोला था उसके लिए नहीं होती, तो लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं काफ़ी हाई माउंटेड है। तकरीबन आप इसको 1.5 फुट के करीब आप इसको कह लीजिए कि इसकी हाइट है। तो आपका पानी वगैरह से अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को गुजारते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनियम एलॉय बेस्ड आपका इसका रिम है विद अ कॉर्डियल 130/70/17 130/70/17 का टायर है। टायर अच्छा मुझे डिसेंट मालूम होता है, अभी तक चलाया नहीं है। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने TRK 251 के अंदर भी देखी थी बेनेली की, और वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ भी दिखाता हूँ। थोड़ा यहाँ ऊपर ले आइएगा, इस साइड पे इन लोगों को दिखाइएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो आपका स्प्लैश गार्ड है, इसकी अच्छी बात यह है कि ये सारी कीचड़ को आकर आपके रियर सस्पेंशन पे गिरने से बचाता है और सफाई रखता है एक। तो ये इसका एक समझें कि पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड कहें या इसको लिमिटेशन कहें, अगर आप इसमें थोड़ा बड़ा टायर लगाना चाहते हैं, 130/70/17 से बड़ा टायर लगाना चाहते हैं लद से, आपको ये वाला जो रियर स्प्लैश गार्ड है ये उतारना पड़ेगा या इसको चॉप ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही टायर थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा ऊंचा होगा ये इससे जाके टकराएगा आपके। अगर आप ये लगा के चलाना चाहते हैं सो यू लिमिटेड टू दिस साइज़ 130/70/17, ठीक है, क्योंकि ये भी आप देखिए बिल्कुल एज के ऊपर अपना आ रहा है। और मैं ऑफ रोडिंग के अंदर लोगों को कहता हूँ थोड़ा सा बड़ा ले लो तो थोड़ा सा बाहर को निकल आएगा टायर, तो वो आप इसके अंदर करेंगे तो आपको बहुत ही कम इसके अंदर स्पेस रह जाएगी। रियर के ऊपर स्प्लैश गार्ड है, देख लीजिए सिंगल साइडेड स्प्लैश गार्ड है इसका, डिसेंट विद मेटल बेस्ड इसकी रॉड है, और स्प्लैश गार्ड इज़ मेड ऑफ गुड क्वालिटी प्लास्टिक। प्लेट इसकी आप ऊपर लगा सकते हैं, लाइसेंस प्लेट होल्डर। कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस के अंदर आप इसका रियर का फेंडर स्प्लैश गार्ड हटा सकते हैं। यहाँ पर आप एक बेसिकली टेल टाइडी लगा लीजिए, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू दिस थिंग टू टूरिंग मोटरसाइकिल दैट्स योर कॉल, ठीक है। ग्रैब रेल्स ऊपर देख लीजिए, एक चीज़ अच्छी है ग्रैब रेल्स के अंदर, आप ये देखिए जो इन्होंने रियर पे ग्रैब रेल्स लगा रखे हैं, बिकॉज इट्स अ टूरिंग मोटरसाइकिल। ये छोटी सी इन्होंने यहाँ पे 2 अदर निब्स दे रखी हैं, दोनों साइडों पे इसकी निब्स हैं कि बाज़ लोग अपना हुक्स वगैरह बांधते हैं, वो अपना बंजी हुक्स वगैरह कॉर्ड्स वगैरह बांधते हैं, तो दे कैन यूज़ दोज कॉर्ड्स कि अपनी पिछला सामान वगैरह बांध देंगे। There it is. Let's see. A KPT 200, KP Travel 200. रॉन्ग साइड से बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। रिमूव दिस। टू डाई फॉर वाली बात होती है। अच्छा, इसकी फिक्र मत कीजिएगा किलोमीटर्स पर आवर की, आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। होल्ड ऑन। ये क्या पूरा शहर एक साथ बाहर आ गया लॉकडाउन में? 14 अगस्त की रात होने वाली है भाई। अच्छा, बट वाओ, एवरी टाइम यार, मतलब एक आध बार हो तो होना यार, मतलब दिस इज़ एवरी टाइम, हर बार की ये कहना है। ये पीछे से मुझे व्यू आ रहा है जिसके अंदर इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट है करनी रह गई है, बट एवरी टाइम दिस राइड इज़ जस्ट लव। मैं जब भी चलाता हूँ मुझे मज़ा आता है ये गाड़ी चलाते हुए। लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था चलाते हुए, वो लाहौर में चलाई थी, अभी मैं कराची में चला रहा हूँ। एंड दिस थिंग इज़ जस्ट प्योर लव टू राइड, मतलब इट्स अ जॉय टू राइड, मज़ा आता है ये गाड़ी चलाते हुए। नॉट मैनी बाइक्स जिनको आप कह सकते हैं। अच्छा, वो जो सस्पेंशन के हार्ड होने वाली बात है वो थोड़ी सी सही है, अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आप इसके सस्पेंशन को सॉफ्ट करना चाहते हैं या एज इट इज़ आप इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन इस गाड़ी को चला के मज़ा आ रहा है। एंड आपको पता है मैं RX3 वगैरह चलाता हूँ और दिस इज़ वे मोर स्मूथ। RX3 के मुकाबले में ये बहुत स्मूथ है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं पिक इसकी चेक करना चाहूँगा। टर्न रेडियस बहुत अच्छा है। आप इसको बेसिकली अगर आप एक
छोटी बाइक चला रहे हैं, जैसे 150 वगैरह से आप इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, GS 150, GR 150 से या यामाहा से, YBR वगैरह से, तो इट वुडंट हो सके तो इट वुडंट गिव यू दैट मच प्रॉब्लम्स। मैं इस वक्त 5वें गियर पे हूँ एंड आई एम स्टिल गेटिंग गुड पिक। लेट्स सी छठे पे। ओह, अब ये सामने चढ़ाई आ रही है, मैं आगे जाऊँगा और आगे से टर्न करूँगा, ठीक है। तो जस्ट टू सी कि अगर आप सिमुलेशन की बात करें, क्या करें कि अगर आपको अचानक हाइट वगैरह मिलती है तो बाइक कितना पावर छोड़ रही है। तो 17.5 हॉर्स पावर है, 17.7। आई थिंक इट शुडंट गिव एनी प्रॉब्लम्स, और नहीं दे रही प्रॉब्लम, वाक़ईतन आराम से चढ़ गई। मैं लाइट्स ऑन करके चलाऊंगा बिकॉज़ रोड प्रेजेंस मुझे चाहिए, ताकि लोग खुदा न खास्ता गलती से हमें ठोक ठाक ना दें। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक आप देख सकते हैं काफ़ी है शहर के अंदर, और ब्रेक्स, ABS वाक़ायदा, अच्छा ABS की लाइट जली हुई है, दैट वुड मीन दी ABS इज़ वर्किंग। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो ABS बेस नहीं था मॉडल, एंड दिस इज़ द न्यू मॉडल, 2021 का मॉडल है और इसमें ABS है, तो दिस शुड मीन समथिंग। और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, टायर स्किड बिल्कुल नहीं कर रहे मेरे पास। बदतमीज़ी वाली राइड करें थोड़ी सी, देखते हैं, लेन स्प्लिटिंग वगैरह करते हैं थोड़ी सी। अंडरपास लेफ्ट क्लियर, छठा गियर, वाओ, और अचानक ब्रेक लगाई देखते हुए इमरजेंसी, तो मेरा ब्रेक लॉक नहीं हुआ। तो दिस अमाउंट्स टू समथिंग कि वाक़ईतन तो रोड ग्रिप आपको अच्छी मिल रही है, डिसेंट पावर मिल रही है, और पॉस्चर अच्छा मिल रहा है ABS के ज़रिए। एक तो ये मेरा पट्टा जो है ना मुझे हिल रहा है, खैर है। ABS मिल रहा है आपको, ओह तो बाइक में कंट्रोल बहुत है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। और हाई स्पीड पे यू आर नॉट गेटिंग वाइब्रेशंस, हाई स्पीड वाइब्रेशंस इसमें नहीं है। ये NBF2 इंजन इज़ जस्ट प्योर लव टू राइड, ऑनेस्टली, मतलब मुझे मज़ा आ जाता है। ये NBF2 इंजन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप सुजुकी GR 150 वगैरह से इस पे आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, जितना स्मूथ उसका इंजन है। दिस इज़ जस्ट देयर एंड बेटर, क्योंकि पावर उससे ज़्यादा है, वो 11 हॉर्स पावर है, ये 17.7, तो आपको तकरीबन 16.7 एक्स्ट्रा हॉर्सेस मिल जाते हैं, पौनी मिल जाती है। हो सेकेंड, वाह, ओह हो, ओ नहीं भाई, नहीं भाई, एक्सक्यूज़ मी, आप भी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो 16.7 एक्स्ट्रा हॉर्सेस आपको, सॉरी 6.7, 6.7 हॉर्स पावर आपको ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू GR 150। तो डेफिनेटली एन अपग्रेड फ्रॉम दैट मोटरसाइकिल। लिक्विड कूल्ड है, ABS मिल रहा है आपको, 6 गियर मिल रहे हैं, फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है, फ्यूल इंजेक्शन मिल रही है आपको EFI, और बॉक्सेस वगैरह के साथ आपको मिल रही है। तो ज़ाहिर है कि प्राइस कंपैरिजन तो ज़ाहिर है कि 6,10,000 रुपये है इसकी, और विद बॉक्सेस आपको 6,55,000 रुपये की ये पड़ जाएगी ABS वर्जन के अंदर। नॉन ABS अगर आप लेते हैं तो ये आपको 5.5 लाख रुपये की पड़ेगी, 5,50,000 रुपये की नॉन ABS वर्जन। विद बॉक्सेस आपको ये तकरीबन पड़ जाएगी 5,95,000 रुपये की विद बॉक्सेस। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास कि आपको एक स्मूथ इंजन चाहिए विद सपोर्ट एंड वेरी वेरी नाइस पावर। यार मेरे एक दोस्त ने तकरीबन 1 साल में इसमें तकरीबन 30,000 किलोमीटर्स क्लॉक कर लिए थे, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि उसने क्यों किए थे।
बिकॉज इसको चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, इट्स वेल वर्थ दी इन्वेस्टमेंट कहूँगा। कि अगर आप ये बाइक लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप लेके इसको फ़ौरन बेचेंगे कि यार मज़ा नहीं आया। दिस इज़ जस्ट दैट गुड। और मैंने लास्ट ईयर आई थिंक 2020 की बात है, मैंने ये कहा था कि भाई क्यों नहीं लेकर आ रहे लोग KPT 200 को, एंड नाउ इट्स हियर, पाकिस्तान में आ चुकी है। तो RX1 के मुकाबले में अगर मैं इसकी बात कहूँ KPT 200 को, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि RX1 से बहुत बेहतर मोटरसाइकिल मुझे ये लगती है। इसमें डिसअपॉइंटमेंट तो आपको नहीं होगी। मैं एक सेकेंड, आई डोंट वांट टू स्क्रैप माय rims here, that's the thing। सामने आप लाइट भी देख सकते हैं, इसकी लाइट बड़ी मज़ेदार सी आप लोगों को DRL इसकी नज़र आ रही है ऑब्वियसली। एंड देन यू गेट दिस थिंग, लेट मी हिट दिस, हियर इट इज़। नाउ इसेंशियली इस वक्त राइट नाउ इस मोटरसाइकिल की कीमत तकरीबन 6,10,000 रुपये के करीब है। आई थिंक विद बुकिंग, और आई थिंक रेडी स्टॉक भी इसका मौजूद है। और डॉलर रेट तो ऊपर जा रहा है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो दैट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। अभी मेरे ख्याल में 7 to 12% जो है वो और बढ़ने की चांसेस हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो। बट राइट नाउ 6,10,000 रुपये इसकी कीमत है। और इसके साथ अगर आप बॉक्सेस लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख रुपए और 6,55,000 रुपये का आपको विद बॉक्सेस ये मिल जाएगी। बॉक्सेस में आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। ये इसका टेल बॉक्स है, वेरी डिसेंट साइज़ टेल बॉक्स। आप यहाँ पर इसको करीब ला के इनको थोड़ा सा दिखा दीजिए। रफ़ एंड टफ़ और हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते आप इसके अंदर, लेकिन स्टिल ये इसकी प्लेट है। दिस इज़ प्लास्टिक बेस प्लेट, डिसेंट प्लास्टिक है। KP मोटो क्लब के नाम से इनके बॉक्सेस होते हैं। इसकी आपको कैपेसिटी का एक मैं आइडिया दे देता हूँ कि हाउ मच कैपेसिटी डज दिस थिंग एक्चुअली हैव। हमारे पास ये फुल साइज़ ओरिजिन का टूरिंग का हेलमेट है, तो लेट्स पुट दिस थिंग इन इट। ठीक है, अगर आई थिंक विद एन एंगल अगर हम इसको रखते हैं और इसको बंद करते हैं तो बड़े आराम से बंद हो जाता है। तो एक फुल साइज़ टूरिंग हेलमेट आपका इसके अंदर आराम से इसके अंदर आ जाता है। थोड़ा सा फ्लिप करके दिखाता हूँ। बैक रेस्ट इसके अंदर बड़ा अच्छा सॉफ्ट कुशन वाला बैक रेस्ट है। ठीक है, आई एम पर्सनली अगेंस्ट ये प्लास्टिक की थिंग, लेकिन लोगों ने मुझे अभी तक इसके बारे में कोई कंप्लेन की नहीं है। सो लेट्स सी। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर ऑफ रोडिंग करने के लिए, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते हैं, थोड़ी टफ ऑफ रोडिंग करते हैं, तो या तो पीछे बंदे को ना बिठाएं अपने। ठीक है, और अगर आप किसी को बिठाते भी हैं तो ट्राई रिमूविंग दिस टेल बॉक्स। इट्स जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस। मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन चूँकि बिकॉज आई ऑल्सो सेल अ लॉट ऑफ दीज बॉक्सेस, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है इसकी क्वालिटी उससे बेहतर हो। अब आइए साइड बॉक्सेस के ऊपर। दिस इज़ द KP मोटो क्लब बेस साइड बॉक्स, इसका यहाँ पर आता है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, रियर के ऊपर इन्होंने रिफ्लेक्टिव इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। मेरे नहीं ख्याल के इसके अंदर लाइट्स वगैरह का ऑप्शन है। आई थिंक लाइट का ऑप्शन शायद हो, आप इसमें चाहें तो लाइट इंस्टॉल कर लें, बट दीज आर ऑल्सो रिमूवेबल बॉक्सेस। ठीक है, तो प्लास्टिक के हैं ये, और ये रिमूवेबल बॉक्सेस हैं, तो ये इस तरह से ऊपर से खुलते हैं। डिसेंट कैपेसिटी है। आई थिंक लीटर्स का मैं आप लोगों को इसके बारे में बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा, हाउ मैनी लीटर्स डज इट एक्चुअली होल्ड। लेकिन ये देख लीजिए, इसके साथ आपको जो एक्स्ट्रा 45,000 आप देते हैं, ब्रैकेट मिलेगा साथ में, और बॉक्सेस आपको इसके साथ मिलेंगे। तो दीज आर लाइक दिस। ABS के बने हुए हैं, तो विच इज़ अ डिसेंट थिंग। जो आपके अक्सर हेलमेट्स भी ABS के बने होते हैं। ठीक है, 23 लीटर इसके अंदर कैपेसिटी इन्होंने इसके अंदर बोली है पर बॉक्स, तो काफ़ी डिसेंट है। सामान रखिए इसके अंदर, और यहाँ पर इन लोगों को करीब से दिखाइए। दिखें, ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये रिलीज़ है और ये ओपन है। और आप यहाँ से ज़ाहिर है कि रिलीज़ पे लाकर इसको यू कैन सिंपली डिटैच दीज थिंग्स। तो ये डिटैचेबल होते हैं। आप टूर वगैरह पे जाते हैं तो अपना बॉक्स, अपने साइड बॉक्स, अपने टेल बॉक्सेस, ये सब आप इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। ये इसकी कुछ फीचर्स हैं। इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा RX3 से, रोड पेंस की RX3 से, या बेनेली TR के 251 से, तो आई डोंट थिंक कि मेरे ख्याल में इसमें कोई जस्टिफिकेशन की बात है, क्योंकि TR के 251 और इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन 2 लाख रुपए से ऊपर का फ़र्क मिल रहा है। और द सेम थिंग गोज़ विद द RX3। RX3 में आप इसको प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। RX3 के पार्ट्स भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो RX3 से ज़्यादा इसके अंदर अच्छी है,
एक तो ओवरऑल इसकी मटेरियल बहुत अच्छे इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ज़रा फिनिशिंग आती है। सेकंड चीज़ इसके अंदर होती है राइड कंफर्ट, राइड स्मूथनेस और ABS ब्रेकिंग के ऑप्शंस। ये आपके नज़दीक ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट्स से पावर या ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। बिकॉज रिमेंबर इसका वेट भी RX3 के मुकाबले में काफ़ी कम है। जो लोग RX3 वगैरह लेते हैं वो लोग कहते हैं यार ऑफ रोडिंग वगैरह पे जाते हैं तो वेट वगैरह का इशू होता है। ये लोग कहते हैं बाज़ लोगों के लिए हिसाब से वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है। एक स्मूथ राइड, मोस्टली रोड बेस्ड और फॉर योर इवन डे टू डे कम्यूटिंग, उसके लिए दिस मोटरसाइकिल हैज़ दोज फीचर्स टू ऑफर फॉर यू गाइस। ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी डिसेंट आपको दे रही है और पावर के अंदर मैं ज़ाहिर है इसको टेकन 250 से ऊपर रखता हूँ। इट डजंट हैव एज मच ग्राउंड क्लियरेंस जो टेकन वगैरह के अंदर होती है, लेकिन फॉर रेगुलर स्ट्रीट मोटरसाइकिल जो हमारे यहाँ जो बम्प्स आते हैं, स्पेशली कराची में जो इन्होंने इतने बड़े बड़े बम्प्स बनाए होते हैं, उसके हिसाब से इट हैज़ इनफ ग्राउंड क्लियरेंस। इज़ इट अ कीपर मोटरसाइकिल? मेरे ख्याल में तो रखना चाहिए। देखिए, आप कोई भी मोटरसाइकिल लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, अपने टूर्स पे रखना चाहते हैं, आपकी मेन कंसर्न क्या होता है कि यार मेरी गाड़ी की अगर ब्रेक का सामान मुझे चाहिए हो, थ्रॉटल केबल चाहिए हो, डिस्क ब्रेक चाहिए हो, मुझे इंजन में कोई काम आ जाए तो मैं कहाँ घूमता फिरूँगा, मैं इसको इम्पोर्ट करता फिरूँगा। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो के इंसेट में दिखाता हूँ। आई वेंट टू द गाइज एट रैपिड राइड्स। मैंने वीडियो बनाने से पहले उनसे पूछा कि आप क्या क्या लेकर आए हैं। तो NBF2 इंजन के लिए ये उसके इंजन की शाफ्ट तक लेकर आए हैं, बेयरिंग्स लेकर आए हैं, वेट्स लेकर आए हैं। तो इंजन के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, थ्रॉटल, क्लच, इसके वायर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, और जो आपकी डिस्क हो गई, पैड्स हो गए, ये चीज़ें मिल जाएंगी। बॉडी पार्ट्स या फेयरिंग वगैरह के पार्ट्स भी ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो स्लाइटली प्राइसियर साइड के ऊपर तो ये है, लेकिन आपको इसकी सपोर्ट मिल रही है। वी लिविंग इन अ टाइम के यार जब आपको सुजुकी की जिक्सर 150 6.5 पौने 7 लाख रुपए की मिल रही है। इफ़ यू गेट दिस थिंग, तकरीबन आप समझें कि बग़ैर बॉक्सेस के 6,10,000 रुपये के करीब, 6.5 लाख रुपए तकरीबन विद बॉक्सेस आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी। आप ये लीजिए और टूर्स पे जाइए। एक छोटा पॉइंट इसके अंदर रह गया है, वो ये है कि लाइटिंग, ऑक्सिलरी लाइट्स आप इसमें लगा सकते हैं। अलबत्ता इसकी वायरिंग किसी माहिर बंदे से कराइएगा, क्योंकि आई हैव लर्न अबाउट दिस थिंग कि इसकी वायरिंग थोड़ी सी सेंसिटिव है। तो वायरिंग के बारे में थोड़ा सा इस बारे में ख्याल कीजिएगा, लुब्रिकेशन करा के रखिए, डिसेंट वायरिंग कीजिए, और इट हैज़ इनफ कैपेबिलिटी टू टेक यू एनीवेयर। मुझे बताइएगा कैसी रही वीडियो। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू यू गाइज फीडबैक अबाउट दिस थिंग। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बिग शाउट आउट टू द गाइज एट ओवरड्राइव एंड ओरिजिन हेलमेट्स पाकिस्तान। मैं इस वक्त ओवरड्राइव कराची के अंदर हूँ और ओवरड्राइव कराची के शोरूम पे आके आप देख सकते हैं इनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इनके पास और भी हैं। लिफान की मोटरसाइकिल्स आप लोगों को यहाँ पर overdrive.pk के शोरूम पे कराची में आप लोगों को मिल जाएगी। लोकेशन मैं आप लोगों को नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लाहौर में आप रैपिड राइड्स के शोरूम पे जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद में भी इसकी अवेलेबिलिटी हो गई है। तो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये अवेलेबल हो रही है और ऑनलाइन आप इसके पार्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। बहुत थक गया, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट और सब्सक्राइब करो चैनल को यार।